नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैंने स्पिरिचुअल के बारे में थोड़ा बोलना स्टार्ट किया था। तो स्पिरिचुअल है क्या? स्पिरिचुअल मतलब खुद के साथ कनेक्ट करना, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन होता है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है खुद के बारे रियलाइज़ करना, मतलब समझना, उस चीज़ किसी चीज़ को अच्छे से समझना, बारीकी के समझना, उसके डेप्थ तक जाना, उसी को तो रियलाइजेशन बोलते हैं। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, हाँ मुझे रियलाइज़ हुआ, इस बारे में मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब क्या ज्ञान हुआ। तो स्पिरिचुअल मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना है, खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या करते हैं, ये अब है क्या। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा घर है, मेरे घर में ये चीज़ ठीक करना है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि मेरे बॉडी में ये पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरा घर, मेरा बॉडी, ये दोनों के लिए ही, ये बॉडी और ये घर दोनों के लिए ही मेरा मेरा ये शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरा का जो मैं है, ये मैं है कौन? मैं हूँ, मैं तो ये बॉडी नहीं हूँ ना। तो फिर मैं बोलती कि फिर मैं ये नहीं बोलती कि मेरा बॉडी, मैं बोलती कि हाँ मेरा दर्द हो रहा है बॉडी में, आँख में, हाथ में। ऐसा नहीं बोलते कि मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, या मेरा ये चीज़ ठीक करना है, या मेरा पैर में मोच आ गया है। ऐसा नहीं बोलते ना हम लोग बोलते फिर कि मैं मोच आ गई हूँ, मैं दर्द कर रहा, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते। तो ये मेरा घर के अंदर मैं हूँ, इसलिए ये मेरा घर हो गया। तो मेरा बॉडी या मेरा हाथ या पैर, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर मैं हूँ, मैं बॉडी के बाहर नहीं हूँ। तो मैं अगर बॉडी के बाहर नहीं हूँ तो बाहर के चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच होने का ज़रूरत क्या है? अंदर रहो ना। जैसे हम लोग अपने घर पे रहते हैं, तो अपना घर पे, मतलब घर के साथ, अब खुद के घर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होता है, या बाहर के लोगों के घर पे तो नहीं होता है ना, बाहर में नहीं होता है अटैचमेंट, होता है खुद के घर में। खुद के घर में ही रहते हैं, खुद के घर में ही रहते हैं और रहना चाहिए। वैसे ही अगर ये बॉडी में जो मैं है, ये बॉडी अगर उस मैं का घर है ये बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए। बाहर की चीज़ों के बारे में हम लोग इतना क्यों सोचते हैं? अंदर अंदर चलना चाहिए। हम लोग जब अंदर चलेंगे, इस मैं को समझेंगे, तो होगा वो असली स्पिरिचुअल। खुद को रियलाइज़ करना है, वो शक्ति, ये जो मैं है ना, ये मैं है, एक शक्ति है, वो शक्ति को समझना है। अगर आप उस शक्ति को पहचान लिए तो ज़िंदगी में बहुत जो नामुमकिन है वो सब कर सकते हैं। तो उसको समझना है, वही है स्पिरिचुअलिटी। अब ये खुद को समझने के लिए, उस मैं तक जाने के लिए, उस शक्ति तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी चीज़ को अगर आपको जानना है, समझना है, हम लोग जब बचपन में मैथ्स करते थे या फिर साइंस पढ़ते थे, तो चीज़ों को समझने के लिए क्या करते थे? बहुत बारीकी से समझने के लिए फ़ोकस करते थे, टाइम देते थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टाइम देना पड़ता था, राइट? तो उसी तरह हम लोगों को अगर खुद को समझना है, खुद के अंदर तक जाना है, रियलाइज़ करना है खुद के बारे में, तो खुद को टाइम देना पड़ेगा। अब वो खुद को टाइम देना मतलब ये नहीं कि बैठ के खुद के लिए बस खा रही हूँ, खाना को देख रही हूँ, मौज मस्ती कर रही हूँ, खुद को टाइम देना, वो नहीं है। खुद को टाइम देना मतलब मैं बोल रही हूँ कि अंदर तक जाना पड़ेगा, खुद के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका रूट तक जाना पड़ेगा। एक टाइम पे लगेगा माइंड एकदम ब्लैंक है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अभी मेरे बात सुन के ही जो आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ तो आप सोच रहे हैं ना, तो उसको अगर तुरंत आप ऑब्ज़र्व करने का कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहा है, तुरंत
माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तो ये जब माइंड ब्लैंक हो जाएगा, वो एक नैनो सेकंड के लिए भी अगर ब्लैंक हो जाए, तो वही वही है वो खुद के साथ कनेक्ट करने का वो पहला स्टेट। तो खुद के साथ खुद को टाइम देना मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना। स्टार्ट ही आप ऐसे कीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से मतलब दिल लगा के कीजिए और उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। जो आप कर रहे हैं उस टाइम आपका दिमाग में क्या चल रहा है, अंदर अंदर क्या हो रहा है। कुछ अगर सेंसेशन हो रहा है बॉडी में या माइंड में, तो वो फील करने की कोशिश कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। तो ऐसे करते करते आप खुद के साथ खुद कनेक्ट कर जाएंगे। ये धीरे धीरे होगा, ये एकदम से एक दिन से नहीं होगा। जैसे हम लोग जब जो 10th या 12th लेवल का जो मैथ्स है, वो तो हम लोगों को इस धरती में आने के तुरंत बाद ही समझ में नहीं आया ना। हम लोग पहले 1 2 सीखा, उसके बाद टेबल्स, उसके बाद और भी अलजेब्रा, अरिथमेटिक्स, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप कर करके फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हम लोगों ने सीखा है ना। तो एक ही बार में कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज़ को आप अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो उसके लिए आपको खुद को उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। और उस टाइम ऐसे नहीं कि हाँ बस जस्ट दे रहे हैं टाइम, आपको फोकस करना पड़ेगा, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, तो आप ज़रूर ये कर पाएंगे। तो खुद के साथ कनेक्ट करना ही एक्चुअल स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिट मतलब शक्ति। उस शक्ति के साथ खुद को, वो जो शक्ति अंदर हम लोगों के अंदर है, उसको पहचानना, उसके साथ जुड़ना, वही है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल सिर्फ ये पूजा पाठ करना, धर्म करना, इसको आजकल की दुनिया में, आजकल के दिन वो लोग पैसा कमाने के लिए एक जरिया बना लिए हैं। लेकिन खुद को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप खुद को समझ जाएंगे ना, तो कोई भी काम बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ये बात एक बार आप समझ के देखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई सवाल है तो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लाइफ रिलेटेड, हर तरह के, हर लाइफ का हर एस्पेक्ट में जो भी चल रहा है, जो भी होता है, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा बातें आप लोगों को सुनने को लिए मिलेगी। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ रूटीन लेके आऊँगी, कैसे स्पिरिचुअल स्टार्ट करना है, या फिर कैसे मैंने स्टार्ट किया, या फिर कैसे लाइफ को और भी इजी बनाना है, कैसे हर टाइम हर सिचुएशन में खुश रहना है, कैसे चुटकियों में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।